हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। बच्चों ये जो वीडियो है क्लास 10 पॉलिनोमियल के लिए, तो आज हमें इसमें पॉलिनोमियल पढ़ना है। बेसिकली हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में वही है। और पॉलिनोमियल पे बच्चों मैं क्लास 9 पे एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को पहले देख लें कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और वो कौन कौन सी कैटेगरी के होते हैं। यहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा नहीं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अभी मैं आपको बता देता हूँ, हमारे को 3 तरह के पॉलिनोमियल तो पता ही होने चाहिए। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है बच्चों, वो इस तरीके का होता है ax प्लस बी कैन नॉट बी ज़ीरो। ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। ए ज़ीरो हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगा। पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट कर देते हैं या gx से या fx से। तो ये पॉलिनोमियल के हमारे पास नोटेशन है। तो इसका जैसे बच्चों ये 3x प्लस 2, ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब इसका जीरोज़ क्या होता है? जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज़ बच्चों वो नंबर होता है जिस पे इसकी वैल्यू ज़ीरो बन जाएगी। जैसे मैं x को रखता हूँ 1, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 3 प्लस 2, कितनी मिली? 5। ज़ीरो तो नहीं मिली ना, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है x इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ ज़ीरो। ये इसका ज़ीरो नहीं है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वैल्यू इस पर ज़ीरो नहीं आई। जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, बस वही उसका ज़ीरो होगा। एक और देख लेते हैं, क्या x इक्वल टू 2 इसका ज़ीरो होगा? x इक्वल टू 2 पे क्या मिलेगा हमें? 3 2 + 6 प्लस 2 8 मिला, ज़ीरो नहीं मिला। तो x इक्वल टू 2 भी इसका ज़ीरो नहीं है। मैं एक और नंबर देता हूँ, x इक्वल टू -2/3। ये मैंने नंबर दे दिया किसको? x को। तो ये हो गया 3 × -2/3 प्लस 2। 3 से 3 कट गया, -2 प्लस 2 कितना आ गया? ज़ीरो आ गया। तो देखो इस नंबर पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। तो बस यही इसका क्या है? ज़ीरो है। x इक्वल टू -2/3 इज़ आ ज़ीरो। तो जिस नंबर पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। जिस नंबर पे पॉलिनोमियल कैसी वैल्यू ले ले? ज़ीरो वैल्यू ले ले, वही उसका ज़ीरो होता है। ज़ीरो भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन भी बोलते हैं। 3-4 वर्ड हैं, ये तीनों ही बोलते हैं, ज़ीरो, रूट, सॉल्यूशन। बुक में हम ज़ीरो नॉर्मली यूज़ करते हैं, हर जगह ज़ीरो, तो ज़ीरो बोलेंगे। ज़ीरो क्या है किसी पॉलिनोमियल का? वो नंबर जिस पे उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। इसी तरह डिग्री 2 का पॉलिनोमियल देखते हैं। जो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होता है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जो फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म की, मतलब ये किस तरीके का होगा? ये बच्चों इस तरीके का होता है कुछ, ax² + bx + c। a कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इंपॉर्टेंट कंडीशन है, a कैन नॉट बी ज़ीरो। a ज़ीरो हो गया तो ये खत्म हो जाएगी टर्म, तो ये लीनियर में रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए a ज़ीरो नहीं हो सकता। जैसे 2x² + 3x + 4। आपसे पूछेगा a कितना है, तो आप बोलोगे a जो है वो 2 है, x² का कोफिशेंट, b जो है वो 3 है और c जो है वो 4 है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल मैंने लिया px इक्वल टू x² - 3x या -4x + 3। अब मैं इसकी वैल्यू 1 पे चेक करता हूँ, एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे देखते हैं क्या आता है। तो 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 3, तो ये कितना आया? 1 - 4 + 3। 3 + 1 4 हो जाएगा और 4 - 4 0 आ गया। क्या बात है, 1 पे ही इसकी वैल्यू 0 आ गई। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज़ आ ज़ीरो। ये ज़ीरो है किसका? ऑफ px, इस पॉलिनोमियल का ये ज़ीरो है। क्या और किसी पे भी ये ज़ीरो आ सकता है? देख लेते हैं बच्चों। x इक्वल टू मैंने रखा 3 रखा, 3 पे देखते हैं क्या आएगा। 3 का स्क्वायर -4 × 3 + 3, तो 3 का स्क्वायर 9 -12 + 3, ये 3 और 9 12 -12, तो 3 पर भी ये 0 आ गया। तो x इक्वल टू 3 इज़ ऑल्सो आ ज़ीरो। तो हमने देखा है 2 नंबर पे 0 आ गया। बच्चों एक 1 पे आया और एक 3 पे आया, तो इसके पास 2 ज़ीरोज़ हैं। कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं। एक है 1 और एक है 3। और कोई बच्चों इसका जीरो नहीं हो सकता। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसमें मैक्सिमम उतने जीरो हो सकते हैं। ये 2 डिग्री का था तो 2 ही हो सकते थे। इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री का होगा तो 1 होगा, गारंटीड है 1 होगा। 2 डिग्री में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और अगर होंगे तो मैक्सिमम 2 होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अभी मैं सारे रिजल्ट दिखा दूंगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है बच्चों? ये डिग्री 3 का होता है, डिग्री 3। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ऐसे होगी, ax³ + bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी ए नॉट इक्वल टू 0 डिग्री 3 का, जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया डिग्री 3 का। बच्चों में इसमें एक्स को 1 रख दूँ अगर, तो क्या मिलेगा यहाँ पे -1 कर देते हैं ताकि ये 0 बन जाए इसका। तो 1 रखने पे देखो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया बच्चों, 0 आ गया। तो इस पे एक 0 तो हमें पता चल गया कि x इक्वल टू 1 इसका 0 है, मतलब जिस नंबर पे पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा वही उसका 0 होता है। तो बच्चों a number x equal to a is said to be 0 of px, 0 of a polynomial px if and only if, I डबल एफ को बोलते हैं if and only if, कि उस पर वो 0 बन जाए, a पर उसकी वैल्यू क्या आ जाए 0। तो अगर a पर उसकी वैल्यू 0 आ गई तो a को उसका 0 बोलेंगे, ठीक है। और उल्टा अगर a उसका 0 है तो उसकी वैल्यू उस पर 0 आएगी। तो ये डेफिनेशन है बच्चों 0 की। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है किसका, 0 का। ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल होता है बच्चों, ग्राफ जब हम बनाएंगे तो उसका क्या मतलब है 0 का। तो पहले हम देखते हैं डिग्री 1 का। जैसे बच्चों मैंने ये एक इक्वेशन ली 2x प्लस 3, ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम इसे क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, 2x प्लस 3। तो ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये वैल्यू कब 0 होगी, ये वैल्यू किस पॉइंट पे 0 होगी। जब ये 0 हो जाएगी तो y हमारा 0 होता है ना। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो y क्या हो गया 0, और y इस लाइन पे 0 होता है। इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 0 होती है और इस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। लाइन का ग्राफ बनाने के लिए बच्चों में क्या करना होता है, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। लाइन के ग्राफ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास करती है, 2 पॉइंट से एक लाइन पास करती है, यूनिक लाइन, ठीक है ना। तो अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो ग्राफ बन जाएगा। मैंने x लिया, यहाँ पे y, x को 0 दिया, y की वैल्यू आ जाएगी 2 × 0 + 3 यानी कि 3। x को बच्चों अगर मैं 1 दे दूँ तो y आ जाएगा 5, ठीक है, इस तरीके से। तो 0 3 मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, 0 3 और 1 5। ये x की वैल्यू पहली वाली है, y की x y। तो 0 3 1 2 3, ये हमारा 0 3 हो गया, ठीक है। y की वैल्यू 3 है ना, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यहाँ कहीं होगा, x 0 है। फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, 1 इधर होगा x और 5 कहीं इधर होगा। तो ये हमारा हो गया 1,5। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कुछ ऐसा लाइन हमें मिल जाएगी। ये किसका ग्राफ है बच्चों, ये 2x प्लस 3 का ग्राफ है। किसी भी इक्वेशन ax प्लस b का ग्राफ जो होता है बच्चों वो होता है लाइन। इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, लाइन होगा। और ये लाइन जहाँ पर x एक्सिस को काटेगी, यहाँ पर यही इसका 0 होता है, ये जो हमें x की वैल्यू मिलेगी। ये पॉइंट बच्चों पता भी क्या मिलेगा, यहाँ से अगर मैं इसे 0 रखूँ, 2x प्लस 3 को अगर इक्वल टू 0 रखूँ तो x की वैल्यू -3/2 मिलेगी। तो ये पॉइंट है हमारा -3/2, x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू 0। तो ये हमें यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। तो इस लाइन ने इस ग्राफ को कहाँ पर काटा, इस ग्राफ को इसने काटा इस पॉइंट पे -3/2, 0। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये इस वैल्यू पे 0 होता है, मतलब ये जो x की वैल्यू है ये इसका 0 होती है। तो ये नोट करने वाली चीज़ है बच्चों, वेयर द लाइन ax प्लस b इंटरसेक्ट x एक्सिस, जहाँ पर वो x एक्सिस को काटेगी, द x कोऑर्डिनेट इज द 0 ऑफ px, उसका वो 0 होगा जहाँ पर वो काट कर जाएगी। अगर काट के नहीं जाएगी तो 0 उसके पास नहीं है। जैसे कि अगर मैं एक लाइन बनाऊँ, जैसे ये मैंने एक लाइन बनाई, ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई फिर से। तो अगर मैं ये लाइन बनाऊँ, ये तो ये तो कभी भी x एक्सिस को नहीं काटने वाली, ये कभी भी x एक्सिस को नहीं काटेगी। देखो x एक्सिस को तो नहीं काट रही, पैरेलल है। तो इससे पूछेगा इस पे 0 है, इस पे 0 नहीं है, नो 0। इसके इस ग्राफ के पास एक भी 0 नहीं है, क्योंकि x एक्सिस को नहीं काट रही। वाई? बिकॉज इट डज नॉट
इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को नहीं काट रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस को नहीं काट रही तो इसके पास एक भी जीरो नहीं है। ठीक है ना बच्चों। अब एक चीज़ और देखो, ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, ये जो हमारी एक्स एक्सिस को काटना है या एक्स एक्सिस से मीट करना, ये एक्स एक्सिस भी तो लाइन है, ये भी एक लाइन है, और ये अपने आप से कितनी जगह मिल रही है, इनफाइनाइट जीरो जो। तो बोलेगा अगर एक्स एक्सिस के पास कितने जीरोज हैं, तो इस लाइन के पास एक्स एक्सिस के पास इनफाइनाइट जीरो है, क्योंकि अपने आप से इनफाइनाइट जगह पे मीट करेगी, इनफाइनाइट जीरोज। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। देखो px इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन हो गई। हर वैल्यू के लिए y क्या होना चाहिए, 0, तो ये इसकी इक्वेशन होती है। तो इसके पास इनफाइनाइट है। आगे चलते हैं बच्चों डिग्री 2 के पॉलिनोमियल के ग्राफ पे। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया x² - 4x + 3। ठीक है, मैं इसके कुछ पॉइंट निकाल लेता हूँ ताकि मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर सकूँ। तो ये बच्चों x हो गया, ये y हो गया। x को मैंने 0 दी वैल्यू, 0 0 3 आ गई। x को मैं 1 देता हूँ वैल्यू, 1 पे ये 0 आ जाएगा। x को मैं 2 देता हूँ वैल्यू, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3। तो यहाँ देखो 4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 रखा और ये 8 हो गया, ये 3, तो 4 3 7, ये -1 आ गया। एक और निकाल लें, 3 दे देंगे अगर वैल्यू, 3 दे दी तो 3 3 जा 9, 4 3, तो 0 आ गया था। अभी हमने पीछे देखा भी, तो मैंने कुछ 4-5 पॉइंट निकाल लिए। अब देखो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो 0 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो यहाँ कहीं होगा 0 3, ये हमारा 0 3 हो गया। और फिर 1 0, 1 0 बच्चों ये होगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। 2, -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, यहाँ कहीं होगा। हाँ, x की वैल्यू 2 हो गई हमारी और y हो गया -1 यहाँ पे नीचे। तो ये हमारा 2, -1 ऐसे कुछ होगा। मैं अभी रैंडमली ऐसे ही मार्क कर रहा हूँ। 3, 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। तो ये हो गया। इस तरीके से हमें पॉइंट मिलते रहेंगे बच्चों। ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे 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 इस तरीके से ये जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे मैंने अभी रफ सा बनाया, लेकिन ये कुछ ऐसे ही जाएगा, ऐसे घूमते हुए। तो देखो इसने कितनी जगह काटा, हमें बस ये देखना है कितनी जगह इसने काटा। एक जगह ये, एक जगह ये। यहाँ पर x की जो वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट, वो है x इक्वल टू 1 और यहाँ पे x इक्वल टू 3। तो बच्चों यही इसके दो जीरोज़ हैं। देखो 1 रखोगे तो भी 0 आ जाएगा, 3 रखोगे तो भी 0 आ जाएगा। तो जितनी जगह ग्राफ कट करता है उतने उसके 0 होते हैं। एक जगह, दो जगह। किसको कट करता है? केवल x एक्सिस को, केवल x एक्सिस को, केवल x एक्सिस को। किस एक्सिस को? x एक्सिस को जितनी जगह कट करता है। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ px पॉलिनोमियल विद x axis is equal to the number of zeros of px। इसका क्या मतलब है? जितनी जगह हमारा px का ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके पास जीरोस होंगे। 2 जगह कट करेगा 2 जीरो, 3 जगह कट करेगा 3 जीरो, 10 जगह कट करेगा 10 जीरो। एक भी जगह कट नहीं करेगा तो उसके पास एक भी जीरो नहीं होगा। एक दूसरी चीज़ इसमें बच्चों वो पूछता है कि भाई जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ किस तरीके का होता है, उसके ग्राफ को क्या बोलते हैं। जैसे कि px इक्वल टू हमारा क्या है, ax² + bx + c, a नॉट इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ को क्या बोलते हैं? तो इसके ग्राफ का जो नाम है बच्चों, इसके ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला। अब इसका ग्राफ या तो इस तरीके का बनता है या इस तरीके का बनता है, ऊपर को उठा हुआ या नीचे को उठा हुआ। इसे बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसे बोलते हैं डाउनवर्ड। अगर ये हमारा a पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ उठा हुआ बनता है, पॉजिटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ बनता है। इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ बनेगा। और अगर ये नेगेटिव है तो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे की तरफ बनेगा। जैसे कि उसने बोला px इक्वल टू -x² + 3x + 2 का पैराबोला कैसा बनेगा? तो ऐसा बनेगा बच्चों, सॉरी नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x के साथ स्क्वायर के साथ माइनस है। प्लस में ऊपर की तरफ, माइनस में नीचे की तरफ, प्लस में ऊपर माइनस में नीचे।
ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि वो पूछेगा आपसे, ये आपको एक ग्राफ दे दिया है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स और वाई, एक ग्राफ ऐसा दे दिया आपको और बोला कि अगर इसकी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो ए क्या जीरो से बड़ा होगा, ए क्या जीरो से छोटा होगा, ए क्या जीरो होगा, या ए कोई भी नंबर होगा, एनी नंबर। तो देखो ये नीचे की तरफ घूमता हुआ बन रहा है तो ए हमारा नेगेटिव होगा, डेफिनेटली ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरी चीज़, इस पर कितने जीरो होंगे, हाउ मैनी ज़ीरोज़, हाउ मैनी ज़ीरोज़, इसके पास कितने ज़ीरोज़ हैं, तो इसके पास कितने जीरोज़ है बच्चे, देखेंगे एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट करे या टच करके जाए या तो छू के चला जाए, कितने हैं, दो जगह हैं, तो बच्चों इसके पास दो जीरोज़ हैं, जीरोज़ कितने हैं इसके पास, दो, क्यों, वाई, बिकॉज द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, दो जगह काट रही है तो इसके पास दो जीरोज़ हैं, ठीक है। इसी तरह का कुछ मान लो उसने ऐसा दे दिया आपको, ये एक पैराबोला दे दिया, ये तो देखो अपवर्ड है, इसमें पूछेगा तो अगर ए कैसा हो सकता है, ए इसमें कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव, ऊपर को उठा हुआ है तो ए पॉजिटिव हुआ। इसके पास कितने जीरोज़ हैं, एक और दो, दो जीरोज़ हैं इसके पास, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है, दो जगह क्या कर रहा है, कट कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है, ये देखो ये कट नहीं कर रहा है, टच करके जा रहा है केवल एक जगह, अच्छा ये नीचे की तरफ झुका हुआ है तो ए नेगेटिव, और इस पे जीरोज़ कितने हैं, इसके पास जीरोज़ है एक, क्योंकि ये एक जगह ही टच करके जा रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें, ये वाला देखो बच्चों थोड़ा सा अलग है, पहले इसमें ए बताएंगे, ए क्या होगा, पॉजिटिव, अगर ए पूछा है क्योंकि ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो ए पॉजिटिव होगा। इस पे जीरोस कितने हैं, इसके पास बच्चों नो ज़ीरो, इसके पास कोई ज़ीरो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ये तो वाई को काट रहा है, वाई से नहीं हमें लेना देना, हमें एक्स से लेना देना होता है, एक्स को काटना चाहिए, किसको काटना चाहिए, एक्स को काटना चाहिए, ये काट रहा है वाई को, तो नो ज़ीरोज़, इसके पास एक भी जीरो नहीं है। तो इस तरीके से हमसे पूछ सकता है बच्चों, जैसे क्यूब का जो होता है ना, क्यूब, ये देखो जैसे उसने ये दे दिया ये, अब इसके पास पूछ ले कितने ज़ीरो हैं, एक, दो, तीन, ठीक है। और बच्चों ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक बनता है केवल एक बार, अगर दो बार घूम गया तो वो क्यूबिक हो गया, ठीक है। ये कैसा होगा, ये क्यूबिक होगा हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरीके का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन जीरोस पूछ सकता है आपसे, कितने जीरोस हैं इसके, 3 जीरोस। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप समझ गए होंगे कि जितनी जगह वह एक्स एक्सिस को कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होता है, जीरो होता है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जहाँ पर काटेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे उसने बोला वो कोई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है -3, 0 पे कट करता है, तो उसका ज़ीरो बताओ, तो उसका ज़ीरो बोल देंगे -3। उसने बोला 4, 0 पे कट करता है तो 4, ठीक है। ये वाला, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये पहला वाला। दूसरा तो हमेशा जीरो ही होगा क्योंकि वहाँ तो वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये था। अगला जो पढ़ना है बच्चों, रिलेशन बिटवीन किसमें, ज़ीरोस एंड उसके कोफिशिएंट में। जैसे हम डिग्री 1 के लिए देखें कि ax प्लस बी को, जैसे मेरे को 2x प्लस 3 इसका ज़ीरो निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी। तो अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन है तो मैंने अगर इसको ज़ीरो रख दिया तो मेरे को x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -b/a। मतलब ये जो वैल्यू आई ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इसको मैं अगर x की जगह ये रखूँगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये जो वैल्यू आई ये हमेशा इसी तरीके से हम देखेंगे कि इसका जीरो क्या बनेगा, -b/a बनेगा। मतलब इसका जो पॉलिनोमियल का जीरो है तो जीरो ऑफ px = ax प्लस b, मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जो जीरो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन a एंड b। इन a और b की वैल्यू पे डिपेंड करता है, a और b पे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो कैसे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस टाइम, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म,
तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ये जो a है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो जीरो जो है किसी लीनियर पॉलिनॉमियल का इन a और b पे डिपेंड करता है कि ये a और b क्या है, मतलब a और b बदल जाएंगे तो उसका जीरो बदल जाएगा। जैसे यहाँ ले लेंगे 4x - 2 = 0, तो x कितना आएगा, यहाँ से x आ जाएगा हमारा 2/4, तो बदल गया जीरो। पहले -3/2 आ रहा था, अब 1/2 आ रहा है, तो मतलब a और b बदलने पे इसके जीरो बदल जाएंगे। और किस फॉर्म में आएगा जीरो, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। क्या यही क्वाड्रेटिक के साथ होता है? अब दूसरा हिसाब है कि हमें क्वाड्रेटिक में ये देखना है। हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक के साथ भी होता है। कैसे? तो ये अब जो है ये नोट करने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इफ़ px = ax² + bx + c a कैन नॉट इक्वल टू 0। बच्चों इसके कितने जीरो हो सकते हैं? या तो इस पर एक भी जीरो नहीं होता, या एक होता है, या दो से ज़्यादा कभी भी नहीं होते। ठीक है, दो से ज़्यादा कभी भी नहीं होते, वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे। तो बच्चों इसके अगर दो जीरोज़ हैं, तो सपोज़ इसके कोई दो जीरो हैं हमारे पास, मतलब दो ऐसी वैल्यू हैं जिस पे ये जीरो बन जाता है। सपोज़ अल्फ़ा एंड बीटा, अब उसको नाम देंगे अल्फ़ा एंड बीटा, बुक में थ्रू आउट यही चलेगा। इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। आर 2 ज़ीरोज़, अगर ये इसके दो जीरोज़ हैं तो देन दो रिज़ल्ट है हमारे पास बच्चों। पहला जो है वो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों का सम एडिशन, वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। पहला कि अगर इसके पास दो जीरो हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर। b क्या है, x का कोफिशिएंट, a क्या है, x² का कोफिशिएंट। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम में क्या रिलेशन है, जीरोस का जो सम है वो इन दोनों कोफिशिएंट का डिवीज़न है विथ नेगेटिव साइन। तो पहला रिलेशन ये है। दूसरा प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट इनका जो प्रोडक्ट है वो होता है c/a के बराबर। c क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, दोनों में देखो कोफिशिएंट ऑफ x² नीचे है। अब इस पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो जैसे आपको उसने बोला कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px = x² - 4x - 3, मैं यही ले रहा हूँ अभी। ठीक है, उसने बोला इसके दो जीरोज़ हैं, दो जीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा, और आपसे पूछ ले बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। तो बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, पहले आप इसमें क्या करो, a लिख लो। a हो गया 1, इसके साथ वाला 1, b हो गया -4, ठीक है, और c हो गया 3। हमेशा आप a b c लिख लो। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। तो माइनस फार्मूले का, और b की खुद की वैल्यू कितनी है, -4। ठीक है, ये दो माइनस हो गए। देखो एक माइनस फार्मूले में है और b की खुद माइनस का है, तो यहाँ माइनस आएगा। और नीचे a कितना है, 1, तो बच्चों ये आ गया 4/1, यानी कि 4। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, 4 होगा। वो पूछ ले अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c कितना है, 3, और a कितना है, 1। अभी हमने बच्चों इस पॉलिनोमियल के जीरो निकाले थे, तो क्या आए थे, x की वैल्यू 1 आई थी और 3 आई थी। ये अल्फ़ा और ये बीटा, आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो जीरो आए थे, इसके x की वैल्यू 1 आई थी, 3 आई थी। अल्फ़ा हमने 1 मान लिया, बीटा वो मान लिया 3। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा ने जोड़ो, 1 + 3 4, और ये भी वही आ रहा -b/a4। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा करो, 3 × 1 = 3, और ये भी वही आ रहा 3/1। तो ये रिलेशन होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है सम जो होता है -b/a, प्रोडक्ट जो होता है वो c/a, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब दूसरा जो इसमें ये बनता है कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, जैसे ये रिलेशन हमें वेरीफाई करना है इस पॉलिनोमियल के लिए, अगर x² + 7x + 10। क्वेश्चन आया फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस निकालो और रिलेशन क्या करो, वेरीफाई करो। जीरोस फाइंड करो, एक तो जीरोस बताओ, और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन
ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, इनमें रिलेशन भी वेरीफाई करो। तो किस तरीके से आपको करना है, पहले हम इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसके जीरोज़ निकाल लेंगे। तो स्प्लिटिंग कैसे करेंगे बच्चों, बहुत मैं समझा चुका हूँ, मेरा वीडियो देख लें, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इस 7 को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में जिनका प्रोडक्ट 10 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं 5x + 2x + 10, ठीक है। इन दोनों में पेयर बना लिया, इन दोनों में x और x स्क्वायर में x कॉमन, यहाँ से बचा एक x, यहाँ से बचा 5, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x + 5। तो हमें क्या मिला, x + 5 और ये वाला x और +2। अब अगर हम इसे 0 रखेंगे तो एक बार इसको 0 रखते हैं, x + 5 को 0 रखा और x + 2 को 0 रखा। जब यहाँ पे प्लस होता है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि उधर जाके माइनस हो जाएंगे दोनों। तो एक को हम नाम दे देंगे बच्चों अल्फ़ा और एक को नाम दे देंगे बीटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे a भी लिख लेता हूँ। a तो हो गया 1, ठीक है, इसके साथ 1 है। b कितना हो गया, b हो गया 7 और c हो गया 10। हमेशा आप ये चीज़ नोट कर लो, a b c। x नहीं लिखना है इसके साथ, सिर्फ नंबर लिखना होता है, a1 b7 c10। x नहीं लिखना है, x नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं x नहीं लिखना है, ऐसी गलती नहीं करनी। अल्फ़ा बीटा भी आ गया बच्चों हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अल्फ़ा कितना आया -5 और बीटा कितना आया -2। आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा ले सकते हो, कोई इसे अल्फ़ा ले सकते हैं, इसे बीटा। तो जीरो जब आ गए तो अब वेरिफिकेशन करना है हमें। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन मतलब जाँचना है उस चीज़ को कि ये जो रिलेशन हमने पढ़ा है वो सही। तो पहले सम देखेंगे, सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ लेते हैं। अल्फ़ा -5 और बीटा खुद माइनस का 2 है, ठीक है, तो प्लस करना है इसमें माइनस का 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा ये अल्फ़ा है प्लस ये बीटा है, तो -5 -2 कितना है, -7, ठीक है। अब देख लेते हैं -b/a, ये वैल्यू कितनी आएगी। तो -b कितना है, b 7 है, a कितना है, a 1 है, तो -7/1 -7। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा आया था वो इसी के बराबर आ रहा, देखो दोनों बराबर आ रहे, तो हम यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, पहला हो गया। अब दूसरा कर देंगे, दूसरा देख लेते हैं। अब प्रोडक्ट देखेंगे, दूसरा प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, इंटू भी लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डॉट लगा देते हैं या सिंपल अल्फ़ा बीटा लिख देते हैं। तो अल्फ़ा कितना है, -5 मल्टीप्लाई -2, तो 2 5 = 10, माइनस माइनस प्लस। अब c/a देख लेते हैं, c कितना है 10, a कितना है 1, तो ये भी 10 आया। इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया, c/a, तो ये भी वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाई रिलेशन जो था हमारा वो वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो जीरोज़ हैं और जो कोफिशिएंट है उसमें क्या रिलेशन है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, जीरोज़ की हेल्प से, इसे नोट करो बच्चों, विद द हेल्प ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फ़ा एंड बीटा, ये अगर हमारे पास दो जीरो हैं, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं बच्चों, whose zero is या whose zeros are अल्फ़ा एंड बीटा। देखो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c, इसको हम सॉल्व करके क्या निकाल लेते हैं, अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करा, अल्फ़ा बीटा निकल गया। तो उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा है और उसने बोला एक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नोट करो, फॉर्मूला है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। नोट करो बच्चों ध्यान से, x² यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। मतलब क्या है फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़, यहाँ पर क्या आ रहा है, सम ऑफ जीरोज़, उन दोनों जीरोज़ का सम इंटू x है यहाँ बीच में, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला है क्या, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। x² माइनस ऐसे ही बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट। जैसे उसने आपको बोला कि भाई एक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरो
अल्फ़ा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 3 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जिसका जीरो क्या हो, एक जीरो 2 हो और एक जीरो 3 हो। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा कितना है 2, बीटा कितना है 3, यहाँ पे ले लेंगे x और ये हो जाएगा 2 इंटू 3। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 2 3 5 x प्लस 6। तो ये वो पॉलिनोमियल है बच्चों, ठीक है। इसके जो जीरोस आएंगे वो ये आएंगे, या इससे जो पॉलिनोमियल बनेगा ये। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, अगर मैं इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 2 लिख दूं यहाँ पे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो तो हमें इसे रखना होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ऑप्शन में यहाँ पे 4 भी दिया है और ये भी दिया है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आंसर सही होगा, तो ध्यान रखना। तो इसको हम यहाँ पे बाहर के भी लगा सकते हैं, कोई भी नंबर, बस ये जीरो ना हो, ये वाला के जो हो वो जीरो ना हो, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी नंबर है, जैसे वो ऑप्शन में ये ना देता आपको, ये दे देता कि उसका एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरो ये हैं, और यहाँ पे आपको बच्चों ऐसे दे देता 4, तो ये आंसर सही हो जाता, ठीक है। या ऐसे ना दे के ऐसे दे देता 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24, ऐसे देता। अब आप सोचते मेरा आंसर तो ये आ रहा, तो बच्चों देख लो कुछ कॉमन आ रहा तो निकाल दो और फिर देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 4 कॉमन लेना है, फिर ऐसे लिखना है, हाँ मैच कर गया, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। एक्सरसाइज शुरू करते हैं बच्चों, इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं, मैं दोनों एक्सरसाइज आपको करा देता हूँ। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में 2.1 में हमसे पूछा है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस पॉलिनोमियल के। तो ये देखो बच्चों, जो पहला वाला है ये लाइन, ये एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटती, डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, कहीं नहीं काटती। तो इसके पास एक भी जीरो नहीं है, नो ज़ीरो, एक भी नहीं है, जीरो है, मतलब नंबर ऑफ ज़ीरो ज़ीरो है। ये वाला बच्चों एक जगह काटता है, तो इसके पास 1 0, एक ज़ीरो है, ठीक है। ये कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3, तो इसके पास 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 इसके जीरोज़ हैं। ये कितनी जगह काट रहा है, 1 2, तो इसके पास 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। ये कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 4, तो इसके पास 4 ज़ीरोज़ है। जितनी जगह काटेगा उतनी जगह जीरोज़, नहीं काटेगा तो एक भी नहीं। ये एक जगह यहाँ टच कर रहा है तो 2, यहाँ भी टच कर रहा है तो 3 ज़ीरोज़। तो ये तो बहुत आसान था कि हमें इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो बताने थे। तो ग्राफ देख के नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैसे बताएंगे, जितनी जगह टच करके गया या इंटरसेक्ट करके गया। एक्सरसाइज इसकी सेकंड देखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बच्चों सबसे पहले क्या करो, ए लिख लो, ए जो है 1 है, इसके साथ 1, बी जो है -2 है, साइन के साथ लिखना है -2 पूरा, और c जो है वो -8 है। ए बी सी लिख लिया। अब इसे फैक्टराइज करके इसके जीरोस निकालते हैं। तो 1 × 8 8, मतलब इसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है 2 को, जिसका प्रोडक्ट 8 हो और हम इसको -2 ही लिख सके। तो -4 और +2x, ये 2 नंबर है हमारे पास। 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस, तो हमने इस 2 को ऐसे लिख दिया। -2 को हमने कैसे लिख दिया, -4 + 2 लिख दिया। -4 + 2 होता है -2, और -4 2 जा -8 होता है। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, अब हम इसके पेयर बना सकते हैं। इन दोनों में x कॉमन लिया तो बचा x - 4, इन दोनों में 2 कॉमन लिया तो बचा x - 4, ठीक है। 2x थे, एक x कॉमन निकाल दिया तो बचा 1x - 4। 2 और 8 में 2 कॉमन आता है, ये हमेशा सेम बचेगा बच्चों, x - 4 सेम बचेगा। तो अब हम इसी को कॉमन ले लेते हैं, x - 4 और x + 2, इसको रख देते हैं 0। तो हमें यहाँ से एक बार इसको 0 रखते हैं, x - 4 = 0 और x + 2 = 0। तो माइनस वाला उधर जाके प्लस होगा, तो एक रूट हमें ये प्लस का 4 मिला और प्लस वाला उधर जाके माइनस। तो अल्फ़ा कितना आया, 4, पहले वाले को अल्फ़ा, दूसरे वाले को बीटा। आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फ़ा ये मिल गया, बीटा ये मिल गया। वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करना है, वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन करना है आपको, पहले सम निकालेंगे, सम अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो अल्फ़ा कितना है 4 और बीटा कितना है -2, तो 4 - 2 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और -b/a,
है ना। इसकी वैल्यू देखेंगे इसके बराबर आ रही कि नहीं आ रही, तो माइनस बी कितना है, खुद माइनस का 2 है, साइन का ध्यान रखना बच्चों, ए कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 आ गया, तो पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हुआ, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा फिर से 4 और बीटा को मल्टीप्लाई करना है मतलब 4 से -2 को, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब c अपॉन ए देख लेते हैं कितना है, c कितना है -8 और a कितना है 1, तो ये भी कितना आया -8, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आया, अल्फा इंटू बीटा आया c अपॉन ए के बराबर, और उसके बाद लिख देना हैंस वेरीफाई, रिलेशन जो है हमारा वेरीफाई हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड है हमारी 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें बच्चों पहले ए बी सी लिख लेते हैं, ए कितना है s² के साथ 4, b कितना है s के साथ -4 और c कितना है 1 है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, देखो 4 1 जा 4, मतलब हमें इस 4 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और वो 4 ही बना रहे, तो 2 और 2 होते हैं बच्चों, 2s और 2s दोनों माइनस के लेंगे क्योंकि -2 -4 बनेगा, ठीक है, प्लस का नहीं ले सकते। -4 को कैसे लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं ना, -4 को -2 + 2 थोड़ी लिख देंगे, तो इसलिए दोनों माइनस के लिए। अब कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे दोनों में, देखो 4 और 2 में 2 कॉमन, यहाँ पे s की पावर 2 s की पावर 1, एक s कॉमन आ गया, तो 2 2 जा 4 होता है, 2 यहाँ बचा, s -1 ये बचेगा, ठीक है ना। 4 का 2 बाहर आ गया, एक s बाहर आ गया, तो 2 2 जा 4 और एक s यहाँ बचा, और ये तो पूरा ही बाहर आ गया 2s, तो 1 बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, बस ये माइनस का साइन हम कॉमन ले लेंगे, -1 लिख देंगे, देखो 2s -1 2s -1, तो ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। इसके जो फैक्टर हो गए, तो अब हमें क्या करना है, इसको 0 रखना है, तो इसको हम 0 रखेंगे, एक इसको 0 रखेंगे, एक इसको 0 रखेंगे, यहाँ से 1 उधर चला जाएगा, सेम ही आ रहा है बच्चों, दोनों चीज़ सेम आ सकता है, कोई बात नहीं। s की वैल्यू 1/2, यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2, तो देखो इसके पास एक ही 0 आया, यही अल्फा है हमारा और बीटा भी यही है, दोनों हमारे सेम है, अल्फा और बीटा सेम है। अगर वो पूछ ले इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, तो आप बोलोगे एक जगह, क्योंकि 0 इसके सेम आ रहे, जिसके 2 आएंगे उसके 2 जगह कट करेगा। अब रिलेशन वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में हमें पहले सम देखना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा भी 1/2 बीटा भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2, तो 1 + 1 2/2, एलसीएम तो नीचे तो सेम है, तो 1 आ गया। अब क्या देखना है, -b अपॉन ए देख लेते हैं कितना आएगा, तो -b, b कितना है, खुद माइनस का 4 है, और a कितना है प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस 4/4, तो ये भी 1 आ गया, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -b अपॉन ए हो गया। सेकंड देख लेते हैं बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 2 2 जा 4, और c अपॉन ए देख लेते हैं, c कितना है 1, a कितना है 4, तो ये भी वही आ गया, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया, c अपॉन ए के बराबर, तो ये रिजल्ट भी हमारा वेरिफिकेशन हो गया। इसको बच्चों एक तरीके से और कर सकते थे फैक्टर, आप ऐसे नहीं करना, तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये 2s का होल स्क्वायर है और ये 1 का होल स्क्वायर है, और बीच वाले को लिख सकते हैं 2 × 2s, a² b² - 2ab, तो ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। तो ऐसे भी हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, ये 2 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है, जो जैसे भी आप करना चाहो। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले पार्ट पे। इसके थर्ड वाले पार्ट में हमें दिया है 6x² - 3। देखो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये 3 पहले आ गया और x बाद में आ रहा है, x हमारा पहले आना चाहिए, तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस x को इधर लिखेंगे, तो इसका ध्यान रखना है आपको, पहले x² फिर ये बच्चे जल्दीबाजी में a से लिख देते हैं, b से c, ऐसे नहीं करना है, ऐसे गलत काम मत करो बालको, ऐसे गलत काम मत करो। तो अब यहाँ पे हम a लिख लेते हैं, a हमारा कितना है 6, b कितना है -7 और c कितना है -3। क्यों,
ए होता है इसके साथ वाला, बी होता है ये पूरा माइनस के साथ, और सी ये होता है। इसके फैक्टर करेंगे 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। इसको ब्रेक करना है 2 नंबर में, जिसको मल्टीप्लाई करके 18 है और हम 7 बना सकें। तो -7 को देखो हम ऐसे लिखेंगे -9 + 2, 9 2 जा 18 और ये दोनों बन जाएगा 7। ठीक है बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आ जाता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको कैसे आता है और हमें क्यों नहीं आता, तो बस प्रैक्टिस का खेल है। मैंने आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया, पढ़ा लिया है, तो मेरे को आता है। आप भी उतनी ही प्रैक्टिस करोगे तो आप भी सीख जाओगे, लेकिन करनी पड़ेगी, डेली करनी पड़ेगी जब तक आ ना जाए। ठीक है, तो ये हो गया 6x², इसको मैं ब्रेक कर दूंगा 9x + 2x - 3। और कल कभी आता नहीं कि कल कर लेंगे, कल कभी आएगा नहीं, तो जो कर सकते हो आज ही कर दो। अब 6 और 9 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 से डिवाइड होते हैं। x² और x में x कॉमन, तो 3 2 जा 6, यहाँ 2 और एक x, 3 3 जा 9। ये दोनों सेम है, कुछ कॉमन नहीं लेना। देखो ये बिल्कुल इसके जैसा है, 1 लिख देंगे बस यहाँ पे। ये सेम बन गया 2x - 3, यहाँ से क्या बचा 3x और यहाँ से क्या बचा 1। इसको 0 रखेंगे, तो एक बार इसको 0 रखा और एक बार इसको 0 रखा, तो ये हो गया हमारा 2x = 3 और ये हो गया 3x = -1। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3/2, 2 डिवाइड में चला जाएगा, और एक x की वैल्यू आ गई -1/3। तो एक हमारा अल्फ़ा, एक हमारा बीटा, ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। नाउ वेरिफिकेशन, पहला अल्फ़ा + बीटा, कहाँ है अल्फ़ा, ये रहा अल्फ़ा, कहाँ है बीटा, ये रहा माइनस का, माइनस है तो माइनस लिख दो, प्लस माइनस माइनस होता है। कैसे करेंगे सॉल्व, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, इसको यहाँ 2 1 जा 2 और इन दोनों को आपस में 6। तो अल्फ़ा + बीटा कितना आया, 9 में से 2 गया 7/6। अब -b/a देखते हैं, -b कहाँ है, माइनस का 7 है खुद, और a कहाँ है, a 6 है, तो ये भी 7/6। बच्चों ये हमेशा सेम आता है, अगर आपका नहीं आ रहा है आपको लिखना है। ठीक है, ये थ्योरी है, अब तो सेम आएगा ही आएगा, नहीं आ रहा तो आपसे कुछ मिस्टेक हो गई। ठीक है, आपको सही चेक कर लेना है उसी समय। प्रोडक्ट अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा कितना है 3/2, बीटा कितना है मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कट गया, ऊपर बचा -1, नीचे बचा 2। c/a, c कितना है -3 और a कितना है 6। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। तो ये भी हमारा अल्फ़ा × बीटा कितना आ गया c/a, तो ये भी वेरीफाई हो गया। इसके बच्चों चलते हैं 4th पार्ट पे। 4th वाला जो दिया है हमें आसान है, इसमें दिया है 4u² + 8u। इसमें कॉमन क्या है, 4 और 8 में 4 कॉमन है। अच्छा a b c लिख लेते हैं, a हो गया 4, b हो गया 8 और c तो है ही नहीं, अरे c तो दिया ही नहीं सर इसमें, c बच्चों 0 है, जो टर्म मिसिंग है वो 0 है। b और c 0 हो सकते हैं, a कभी भी 0 होता नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या है 4, और u² और u में क्या कॉमन है u, 4 बाहर आ गया, u बाहर आ गया, एक u बचा, u बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, 2 बचा, 4 2 जा 8। एक बार इसे 0 रखेंगे, एक बार इसे 0 रखेंगे, 4u = 0, इसे ही 0 रख के छोड़ देते हैं बच्चे। ठीक है, ऐसे नहीं करना, 4 डिवाइड में चला जाएगा तो u 0/4 0 होता है, तो ये पहला, और ये 2 उधर चला जाएगा तो -2, ये दूसरा। अल्फ़ा 0 आया, बीटा -2 आया। ठीक है, नोट कर लो इसे, अल्फ़ा कितना आया 0 और बीटा कितना आया -। चलो भाई वेरिफिकेशन कर लें, अल्फ़ा × बीटा, सॉरी अल्फ़ा + बीटा करेंगे पहले, सम देखेंगे। तो सम क्या होता है 0 और ये माइनस का है तो माइनस का 2, -2 आ गया, -b/a, माइनस b कितना है 8, a कितना है 4, 4 2 जा 8, तो -2। तो पहली चीज़ तो सत्य हो गई, दूसरी भी सत्य होनी है क्योंकि वो पहली से सत्य है। ठीक है, हमें तो बस जांचना है, तभी तो कह रहा है वेरीफाई करो। चलो अल्फ़ा × बीटा, प्रोडक्ट देख लेते हैं, अल्फ़ा 0 बीटा -2, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 बन जाएगा। c/a देख लेते हैं, 0/4, 0 को डिवाइड भी करेंगे तो भी 0 बन जाएगा, तो ये भी सही आ गया भाई, अल्फ़ा × बीटा c/a, हैंस वेरीफाई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। 5th देखते हैं, 5th में क्या है t² - 15। तो बच्चों इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं t² + 0t, क्योंकि t वाली टर्म तो है ही नहीं इसमें,
बीच वाली तो मिसिंग है ना, तो ए कितना बन गया 1 टी स्क्वायर के साथ वाला, बी कितना बन गया 0 और सी कितना बन गया -15। ठीक है, ये मैंने बता दिया कैसे लिखा ए बी सी लिखने के लिए। अब इसके फैक्टर कैसे करने, इसको लिख लेंगे √15 का स्क्वायर। ठीक है, √15 का स्क्वायर 15 होता है। फिर हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे a - b। कक्षा 9 कक्षा 8 में पढ़ा होगा बचपन में, है ना, अब तो बड़े हो गए भूल गए होंगे, आदत पड़ी है भूलने की। चलो याद करो, a² - b² a - b a + b, तो t² - √15 का स्क्वायर, ये कितना हो गया t - √15 और t + √15। 0 रखेंगे, एक बार इसको माइनस वाले को, एक बार प्लस वाले को, तो माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा और प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एक अल्फ़ा एक बीटा, प्लस वाला अल्फ़ा ले लो, माइनस वाला बीटा ले लो, जो भी लेना है। अल्फ़ा मैंने ये ले लिया और बीटा मैंने माइनस का ले लिया। वेरिफिकेशन कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ लें। देखो एक माइनस का एक प्लस का है, जोड़ के 0 ही आएगा भाई, माइनस प्लस सेम क्वांटिटी जुड़ के क्या हो जाती है 0, तो ये 0 आ गया। और -b/a देख ले, -b कितना है, b तो कुछ 0 है, a कितना है 1, तो 0/1 ही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर आ गया। बहुत बढ़िया, पहली चीज़ सत्य हुई। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है √15, बीटा कितना है -√15। तो जब दो चीज़ें रूट की मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे √x इंटू √x करेंगे तो वह x बन जाता है। ठीक है, दो चीज़ रूट की मल्टीप्लाई होंगी तो √15 बन जाएगा 15, और ये माइनस की वजह से माइनस का 15 बन गया। नोट करो, दो चीज़ें रूट की मल्टीप्लाई होंगी तो √x बन जाएगा। ठीक है, होता क्या है, ये √x का स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर और रूट एक दूसरे को छोड़ते नहीं, काट देते हैं। अब देखेंगे बच्चों c/a, c कितना है -15, a कितना है 1, तो ये भी -15 आ गया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a आ गया। तो ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हुआ। 5वां क्वेश्चन भी हुआ। लास्ट इसका पार्ट जो है वो भी देखते हैं। 3x² - x - 4, ABC लिख लो, A3 B - 1, देखो -1 है, इसके साथ कुछ नहीं है तो -1, माइनस तो है 1, C - 4। अब इसके फैक्टर करने 3 4 जा 12 और इसको 1 को ब्रेक करना है, तो देखो 3 4 ही हैं इसके फैक्टर, तो 3x², यहाँ मैं लिख दूंगा 1 को -4 + 3, -4 3 कितना होता है 1 होता है, 4 3 जा 12 होता है। ठीक है, ऐसे कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 वाला इधर लिख लो, 4 वाला उधर लिख दो, प्लस का 3x इधर, माइनस का 4x इधर, कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो 3 और 3 कॉमन आ गया, x² x कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, x यहाँ तो 1 बचेगा। 4 4 दोनों का माइनस का 4 कॉमन आ गया, माइनस बाहर निकला, 4 बाहर निकला, x बचा, 1 बचा। तो ये हो गया हमारा x + 1 और ये हो गया 3x - 4। 0 रखें इसे, एक बार इसको 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 रखेंगे, तो x कितना आएगा -1, ये रहा अल्फ़ा, यहाँ से पहले 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, फिर 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो अल्फ़ा मिल गया, बीटा मिल गया। बस अल्फ़ा और बीटा ही तो चाहिए था भैया। अल्फ़ा कितना है -1, बीटा कितना है, वो कितना था, 4/3। चलो वेरिफिकेशन कर लें, तुम कर लोगे, चलो करो ज़रा फटाफट पॉज करके। कितने बच्चों का हुआ, अरे यार इतना टाइम लोगे क्या। चलो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा -1 बीटा 4/3, इसके नीचे 1 मान लो, जिसका कोई नहीं है उसका 1 है 1, तो 3 1 जा 3 माइनस का 3, 4 1 जा 4 और नीचे 3 1 जा 3, तो 4 - 3 1/3 आया। -b/, ने देखे -b कहाँ है, b खुद माइनस का है, a कहाँ है, a ये रहा 3 माइनस माइनस प्लस। क्या बात है यार, हर बार सही आ जा रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा -1
बीटा 1/4/3, तो 4 1 जा 4 माइनस का ये C/A C -4 और A3 ये भी, तो अल्फ़ा इंटू बीटा C/A, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -B/A, तो ये रिजल्ट हुआ वेरीफाई। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। उसने हमें सम और प्रोडक्ट दिया है, ध्यान रखो हमें दिया है सम और प्रोडक्ट। क्या दिया है? सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया है। पहले वाले में दिया है 1/4 और प्रोडक्ट दिया है कितना? -1। और पॉलिनॉमियल बनाना है, तो पॉलिनॉमियल कैसे बनेगा? फॉर्मूला क्या है? x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। हम चाहें तो यहाँ कोई नंबर k भी लिख सकते हैं, k नॉट इक्वल टू 0, ऐसे हम लिख सकते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं। तो k लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मत लिखो। तो ये बन गया हमारा बच्चों x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दे ही रखा है 1/4x, और अल्फ़ा बीटा दे रखा है -1, तो ये बन गया। ठीक है, अगर मैं इसका 4 से एलसीएम ले लूँ तो ये ऐसे भी बन जाएगा। देखो 4 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे तो नहीं होगा क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी है, 4 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा 4 आ जाएगा। तो अब इस 1/4 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 4x², नॉर्मली 1 को हम लिखते नहीं, तो ये भी इसका आंसर है। दोनों ही आंसर ट्रू है। अगर ये ऑप्शन दिया है तो ट्रू, ये ऑप्शन दिया है तो भी ट्रू, इसे हटा दे तो भी ट्रू, इसके सामने यहाँ 2 लगा दे तो भी ट्रू, इसके सामने यहाँ 3 लगा दे तो भी ट्रू। फिलहाल तो आपको यहाँ पे छोड़ सकते हो आप, अगर केवल इतना बोला है। लेकिन अगर क्वेश्चन दे के ऑप्शन दे दिए और उसमें ये ना दे के दे दिया तो ट्रू हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो नंबर कॉमन आ रहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जीरोस पे। दूसरा देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/3। तो पॉलिनॉमियल क्या बन जाएगा? x² माइनस, ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला बार बार लिखेंगे, फार्मूला बार बार लिखेंगे ताकि बालकों को याद हो जाए। बालक पढ़ते नहीं हैं, बालकों को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। यहाँ पे √2x, सबको नहीं बोल रहा हूँ भाई, कसम खा लो कि ये तो यार कैसा इंसान है, सबको हम पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, कुछ कुछ के लिए बोल रहा हूँ, वो कुछ कुछ समझ गए होंगे कि मैं किन कुछ कुछ की बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ समझो ना। चलो, तो ये आंसर हो गया। इसका मैं एलसीएम भी ले सकता हूँ। देखो इसके नीचे 1 मान के इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर ऐसे दे दिया 3x², यहाँ पे आ जाएगा -3√2x + 1, और नीचे पूरे के 3 आ जाएगा, वो यहाँ लिखने, तो ये भी सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1/3 हटा दें तो भी सही, 4 लगा दें, 2 लगा दें, 6 लगा दें, 8 तो भी सही। ठीक है, फिलहाल हमें सॉल्व करने के लिए बोला है तो हम वहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ध्यान रखना बच्चों, ऑप्शन में गलत कर देते हैं हम ज़्यादातर। थर्ड वाले में क्या है? ये 0 और ये √5। तो पॉलिनॉमियल क्या बनेगा? x² माइनस, फिर से फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला तो अब याद ही हो गया बच्चों को, x², ये तो हो गया 0 दे रखा, अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा? √5। ठीक है, तो ये हो गया x², देखो अल्फ़ा प्लस बीटा 0, तो 0 तो हटा दो भाई, ये बचा इसका आंसर। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ये क्या है? पॉलिनॉमियल है, माइनस नहीं था, प्लस था ना। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 और अल्फ़ा बीटा भी 1, तो पॉलिनॉमियल क्या बनेगा? -x², फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा x², इसकी वैल्यू 1 है तो 1x, इसकी वैल्यू भी 1 है तो 1, ये भी बन गया। बहुत बढ़िया। फिर फिफ्थ वाला देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा सम कितना दिया है? -1/4, और प्रोडक्ट कितना दिया है? +1/4। पॉलिनॉमियल क्या बनेगा? x² अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, x² माइनस इन दोनों का सम कहाँ है? ये है -1/4, ध्यान रखो। प्रोडक्ट कहाँ है? ये है, तो ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, इसके नीचे 1 मान लें तो एलसीएम 4 आएगा और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, केवल ये तो नहीं होंगे, तो 4x² प्लस ये 1x प्लस 1, बाहर पूरे के 4 है, नीचे उसे यहाँ भी लिख सकते हैं।
तो ये भी इसका आंसर है, इसे हटा दें तो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 और अल्फ़ा बीटा 1, तो पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4 और अल्फ़ा बीटा है 1। नाउ डन। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।